सत्यात प्रकाश में परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को हम जान रहे हैं। 7वें समोल्लास में दिया है, जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य ना जानते ना मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता है। पृथ्वी जल आदि 33 देवताओं का स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। पृथ्वी जल आदि उपास्य नहीं है, अपितु उपयोग लेने योग्य है। फिर आगे दिया, हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर नियंता है, वह ईश्वर कहता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्याय आचरण रूप धर्म से ही अपने आत्मा से आनंद का भोग। उस अन्याय के त्याग और न्याय आचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजन का विभाग पालन के लिए करता हूँ। ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होवो। ईश्वर उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने वाला और मुझको वह वेद यथावत कहता है। उससे वेद से सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूँ। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने वाले को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य को बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था है और होगा उसका स्वामी था है और होगा, वह पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। परमात्मा जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वनियंता सबका सृष्टा सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है? सब प्राणियों के दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना ईश्वर की दया है और कर्मों के अनुसार बंधन छेदन आदि दंड देना ईश्वर का न्याय कहता है। ईश्वर निराकार है क्योंकि जो ईश्वर साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता,
जो व्यापक न होता तो सर्वज्ञ आदि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु के गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा ईश्वर शीत उष्ण क्षुधा तृषा और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यह निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर की दया और न्याय का एक प्रयोजन यह है कि सब जीवों को पाप और दुखों से पृथक कर देना। जो परमेश्वर साकार हो तो उसके नाक कान आंख आदि अवयवों का बनाने वाला दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका अर्थ है कि ईश्वर अपने काम उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। यदि ऐसा कहा जाए ईश्वर सब कुछ चाहता है और कर सकता है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो प्रश्न है कि क्या परमेश्वर अपने को मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान चोरी व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं, इसलिए परमेश्वर इनको कभी नहीं करेगा। ऐसे में ईश्वर का सब कुछ कर सकना नहीं घट सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ यही है कि ईश्वर अपने कार्य अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति आदि में किसी दूसरे की सहायता किंचित मात्र भी नहीं लेता। परमेश्वर का आदि कोई कारण व समय नहीं है, इसलिए उसको अनादि कहते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? तो इसका उत्तर दिया, सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। ईश्वर की स्तुति का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे। और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। शुद्ध सर्वज्ञ सबका अंतर्यामी सर्वोपरि विराजमान सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है।